कल हमने विश्राम दिया था कि परशुराम जी भगवान को जब पहचान गए तो उनकी स्तुति करके वो अपने तपस्या के लिए और महेंद्र पर्वत पर चले गए। तो जैसा कि होता है, जब महेंद्र पर्वत पर चले गए तो सबने बड़ी राहत की सांस ली कि एक व्यवधान जो बीच में विवाह में आ गया था वो व्यवधान हट गया। तो नेचुरली माता को पिता को तो प्रसन्नता होगी ही कि अब सकुशल विवाह संपन्न हो जाएगा। तो उनके चले जाने के बाद में सुनैना जी ने और जनक जी ने परम आनंद का अनुभव किया। उधर देवताओं ने भी नगाड़े बजाते हुए श्री राम जी के ऊपर फूलों की बरसात शुरू। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसाएं फूल, हर से पुर नर नार सब, क्यों कि मिटे मोह में शूल। मोह में शब्द का है जो कांटे परशुराम जी के मोह के कारण, धनुष के प्रति मोह के कारण जो सामने आ गए थे वो कांटे अब साफ हो गए। अब इतना प्रसन्नता क्यों, इतना हर्ष क्यों? क्योंकि अब अद्वितीय ब्रह्म रघुनाथ जी दूल्हा बनेंगे। जो अद्वितीय ब्रह्म है रघुनाथ जी वो दूल्हा बनेंगे और हमारी बिटिया जानकी उनकी दुल्हन बनेंगी। ये उनकी औलाद नहीं सकती हैं, वो शक्तिमान हैं, ये औलाद नहीं सकते हैं। तो ऐसा विवाह अद्वितीय न तो पहले कभी हुआ है न और आगे कभी होगा। इसी प्रसन्नता के साथ जनक जी ने एक बार फिर विश्वामित्र जी के चरणों में शीश झुकाया और कृतज्ञता ज्ञापन की। धन्योस्मि, कृतज्ञोस्मि, मैं धन्य हुआ, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। कि आपके वजह से मुझे ब्रह्मराम दामाद के रूप में प्राप्त हुए। आज मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा? मैं दूल्हा बने श्री राम के चरण पखारूंगा, अपनी जानकी का कन्यादान करूंगा। अब आप आगे बताइए प्रसन्न मन से कि मैं अपने सुख की बढ़ोतरी के लिए क्या करूं, आगे क्या क्या परंपराएं हमको निभानी है। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन अब क्या करना? क्यों कि टूटत ही धन हुआ बेबाहू। तुम्हारा प्रण तो ये था जो कोई और वो बर के गले में माला डाल देगी, इट मीन्स विवाह हो गया। तो आगे कोई फॉर्मेलिटी करने जैसा कुछ नहीं है। बेटी का बाप हूं मैं तो मन खत मनाऊंगा। मैं मन खत मना पाऊं ऐसा करिए, मुझे इससे संतोष नहीं होगा। मैं धूमधाम से अपनी बिटिया को पैदा करूं। वो कहते हैं अगर तुम्हें अपने रीति रिवाज के अनुसार मनखत मनाना है तो अयोध्या दूत भेजकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को निमंत्रण भेजकर बारात बुलाओ, मनखत मनाओ। दूत अवधपुर पठबऊ जाई, आनहि नृप दशरथ है बुलाई। वे बड़ी धूमधाम से बारात लेकर के आए, हम आपके प्रतीक्षा में हैं। ऐसा
चिट्ठी लिख करके अपने दूतों को अयोध्या में भेज दो। तब दूतों को अयोध्यापुरी भेजा गया। अयोध्यापुरी